नमस्कार दोस्तों, दुआ करता हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं फिर से एक यूपीएससी एस्पायरेंट की सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूँ। तो चलिए सुनाता हूँ आपको ये सक्सेस स्टोरी। यूपीएससी का एग्जाम दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। कई सारे स्टूडेंट पहली बार में ही इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन लाखों ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कई सालों की तैयारी करने के बाद भी इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कई बार फेल हो जाने के बाद निराश होकर तैयारी करना छोड़ देते हैं, जबकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो शुरुआती असफलता के बावजूद हिम्मत नहीं हारते और जब तक यूपीएससी क्लियर कर नहीं लेते हैं तब तक वे दम नहीं लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कनिष्का सिंह के बारे में। कनिष्का सिंह पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी। कनिष्का पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बावजूद निराश नहीं हुई और दूसरे ही अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया। तो चलिए सुनाते हैं आपको कनिष्का सिंह की कहानी, जो पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी, दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया। कनिष्का सिंह दिल्ली की रहने वाली है। कनिष्का के पिता दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद कनिष्का दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की और यूपीएससी में भी उन्होंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट को ही ऑप्शनल में रखा। ग्रेजुएशन के दौरान ही कनिष्का ने डिसाइड कर ली थी कि आगे चल के उन्हें यूपीएससी का एग्जाम देना है, इसलिए वे ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी करती और जैसे ही वो ग्रेजुएशन कंप्लीट की वैसे ही पूरी तरीके से समर्पित होकर वह यूपीएससी की तैयारी करने लगी और साल 2017 में पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दी। लेकिन पहली बार में कनिष्का यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई। पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बावजूद कनिष्का हिम्मत नहीं हारी और वो फैसला की कि फिर से दोबारा यूपीएससी का एग्जाम देगी। इसलिए कनिष्का सबसे पहले जो पहले अटेम्प्ट में गलतियां की थी उसका एनालिसिस की। जब एनालिसिस की तो उन्हें पता चला कि उन्होंने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स के लिए जितना मॉक टेस्ट देना चाहिए था उन्होंने उतना मॉक टेस्ट दिया ही नहीं, इसलिए वे पहली बार में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए। पहले अटेम्प्ट में कनिष्का सिर्फ 10 या 12 ही मॉक टेस्ट दे पाए थे, इसलिए कनिष्का ने दूसरे अटेम्प्ट में अपने गलती का सुधार की और दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 60 से 65 मॉक टेस्ट दी। पहले अटेम्प्ट में कनिष्का सिलेबस तो पूरा कवर की थी, लेकिन वह रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाए थे, इसलिए दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। कनिष्का कहती हैं कि मॉक टेस्ट का भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। वह कहती हैं कि अगर आप महीने के पहले तारीख को कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो उस मॉक टेस्ट का रिवीजन महीने के लास्ट में ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो गलती आप महीने के शुरुआत में किए हैं वो गलती आप दोबारा महीने के लास्ट में ना करें। कनिष्का यूपीएससी की तैयारी के दौरान एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ती थी। एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद ही वो दूसरा स्टार्ट कर देती। आंसर राइटिंग के लिए कनिष्का कहती हैं कि जिस टॉपिक पर भी आप लिखें उसे कोशिश करें कि उस टॉपिक को करंट अफेयर से कनेक्ट करें। इस तरीके से कनिष्का अपनी पहली बार की गलतियों को सुधार कर साल 2018 में फिर से वे दूसरी बार यूपीएससी का एग्जाम दी और यूपीएससी क्वालिफाई करी। कनिष्का का रैंक 416 आया। यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद कनिष्का आईएफएस ऑफिसर बनी। फिलहाल कनिष्का रूस के मॉस्को में भारतीय दूतावास में पोस्टेड है। आगे हम दुआ करेंगे कि कनिष्का जहाँ भी जाए वहाँ अपने घर, समाज, माँ बाप और इस देश का नाम रोशन करे। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।